याद रखना। मेरा जवाब तो सुनते जाइए, होने वाली समधन जी। मेरा इस परिवार में जो हर्ष होगा सो होगा, पर मैं अपनी ननद की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। और अब तो सवाल सिर्फ शीला की सलामती का नहीं है। आपने और आपके बेटे ने मेरे चरित्र पर जो दाग लगाया है, उसकी कीमत आपको चुकानी होगी। आप जो कर रही हैं, वो मुझे समझ में आ रहा है। क्यों कर रही हैं, वो पता नहीं, और वो पता करना मेरा फर्ज है। अब आपके खेल खेलने का वक्त खत्म हो चुका और मेरा वक्त शुरू। तू तो रद्दी के भाव बेच आई हमारी इज्जत को। अरे क्या मिला दामाद जी पे शक करके? क्या मिला उनकी बेइज्जती करके? अरे मूर्ख, दामाद बेटी वालों के लिए भगवान का रूप होता है, मगर तू क्या समझेगी परंपरा और रीति रिवाज। तुझे पता है तू इस घर में क्यों है? क्योंकि मेरे बेटे ने तुझे सहारा दिया हुआ है। उसका मन उसे अंदर ही अंदर खा रहा है, इसलिए कि पिछले 10 बरस में उसने तुझे छुआ तक नहीं। तू ये गलती से भी मत समझ लेना कि वो तुझसे प्यार व्यार करता है। अरे वो तो तलाक चाहता है तुझसे। और एक बात याद रख, गलती से भी मेरे बेटे से इस बात का जिक्र मत कर देना, क्योंकि मैं तेरी सास की तरह नहीं हूं जो उससे डर जाऊंगा। अरे 2-4 दिन बचे हैं, प्यार से रह ले। अगर मेरे बेटे से कुछ कहा तो मेरा रुद्र रूप देखा है तूने। मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। जब बड़े बोल रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। वैसे मैं तेरे लिए मुंह मीठा करने की खबर लेकर आया हूं। वकील साहब ने कोर्ट में तेरे तलाक की तारीख पक्की कर दी है। पूछ कौन सी? जिस दिन मेरी बेटी शीला की शादी है उस दिन मेरी बेटी का घर आबाद होगा और तेरा घर बर्बाद। एक दिन में 2-2 खुशियां। ए जल कुकड़ी, वैसे भी तुझे तो ऊपर वाले की लाठी की मार पड़ी है, और वो भी जम के। मेरी बेटी का रिश्ता तोड़ना चली थी ना तू देख देख तेरी गृहस्थी का हो गया सुहा। अरे कमला, आज मैंने इसे इसकी औकात दिखा दी है। अब ये कुछ ना करेगी। कजरी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। सब कुछ वैसा ही हो रहा जैसा हमने प्लान किया था। रोहन, मुझे अभी भी सरिता का डर है। क्या कर लेगी सरिता? वैसे भी उसको कुछ करने लायक छोड़ा नहीं है मैंने, और फिर भी अगर उसने कुछ करने की कोशिश करी तो मैं जानता हूं कि उसको चुप कैसे कराना। तुम बस मुझसे थोड़ा दूर रहो जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शादी से पहले तुम्हें कोई देख ले। अरे भैया, आप यहाँ? कुछ जरूरी काम था तो मुझे ही बुला लेते, मैं ही आ जाता। तो बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? कजरी कौन है और क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? झूठ मत बोलना। मैंने आपसे हल्दी वाले दिन कहा था, अगर मेरी बहन की आंखों में आंसू आए तो अच्छा नहीं होगा। अब बताइए, कजरी के साथ क्या रिश्ता है आपका? भैया, आप क्या सुनना चाहते हैं? मैं सच सुनना चाहता हूं। ठीक है, सच।
तो सच ये है कि आपकी बीवी ने आपको जो भी कुछ कहा वो सब गलत है। देखिए भैया, वो औरत जैसी दिखती है ना वैसी है नहीं। वैसे अच्छा ही हुआ जो आपने उसको डिवोर्स। सरिता जी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। उस औरत के लिए इतनी हमदर्दी जिसके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, नॉट बैड। वैसे आज उस औरत की वजह से आपने अपने घर के होने वाले दामाद पे हाथ उठाया। कहीं उस औरत ने कल रात आपको भी रिझा तो नहीं लिया? वैसे वो औरत है ही ऐसी, उसको देख के कोई भी मर्द। अब मुझे तेरे खिलाफ किसी सबूत की कोई जरूरत नहीं रोहन। सरिता जी सही कह रही थी। तो जैसे घटिया इंसान के साथ मैं अपनी बहन की शादी कभी नहीं होने दूंगा। मैं अभी के अभी ये रिश्ता तोड़ता हूं। आज के बाद अगर तू मेरे परिवार या मेरी बहन के आसपास भी दिखा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। हेलो, लो आ गया तुम्हारा लाल झंडे गाड़ के। अरे लोग दामाद के आगे सर झुकाते हैं और ये हाथ उठाकर आया उस पर। आरती उतारो इस शूरवीर की। अरे तू होता कौन है शीला का रिश्ता तोड़ने वाला? अरे उसका बाप जिंदा है अभी। मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैंने जो भी किया गलत नहीं किया। उस नीच और घटिया इंसान के साथ अपनी बहन की शादी हरगिज नहीं होने दूंगा मैं। और आप मेरी बात सुन लीजिए, 10 साल पहले जो जबरदस्ती आपने मेरे साथ की थी वो दोबारा शीला के साथ मैं आपको करने नहीं दूंगा। शीला, क्या कर रही? शीला, क्या कर रही है तू? पागल हो गई है, जिंदा जला रही है अपने आप को। कभी सोचा माँ बाबू जी पे क्या गुजरेगी? दादी जीते जी मर जाएगी। मुन्नी बबली किसी के बारे में सोचा? हाँ? रोहन के ऊपर हाथ उठाने से पहले सोचा था मेरे बारे में? अरे कोई सबूत, कोई गवाह, कुछ नहीं। फिर भी रोहन दोषी नजर आया आपको। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। मेरी बात सुनो, उस लड़की की नीयत ठीक नहीं है। रोहन जैसे दिखता है वैसा है नहीं, बहुत चालाक है वो। और उसका परिवार कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे तेरे खिलाफ। उससे शादी करके तुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी बेटा। अपने भाई पे भरोसा कर। मैं तेरे लिए रोहन से अच्छा लड़का ढूंढूंगा, अच्छा रिश्ता। नहीं चाहिए मुझे रोहन से अच्छा लड़का। मुझे रोहन ही चाहिए। उसी से शादी करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि प्यार करती हूँ मैं उससे। अब वो मुझसे प्यार करते हैं। वो जैसे भी है अच्छे लगते हैं मुझे। मेरी बात सुन भाभी, आप मेरे और मेरे भैया के बीच ना बोलेंगी तो अच्छा है। जाइए यहाँ से। देख, जो जिद तू कर रही है उसमें तुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी। मेरी बात मान। भैया, मैंने रोहन जी को तब अपना माना था जब घर के सभी बड़े लोगों ने इजाजत दी थी हमारे रिश्ते के लिए। अब जब मैं उन्हें अपना मान चुकी हूँ तो आप कह रहे कि मुझसे रिश्ता तोड़ दूं? नहीं भैया, नहीं। शीला, समझने की कोशिश कर। इस शादी से कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। ये आप कह रहे हैं भैया? शादी के 10 साल बाद भी